6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 ये जापान के लिए एक ऐसा खौफनाक दिन था जिसके बारे में मात्र सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि उस दिन अमेरिका ने 3 दिनों के अंदर जापान के ऊपर 2 परमाणु अटैक किए, जिसमें पहले दिन 1,45,000 और दूसरे दिन करीब 70,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इसी के साथ अमेरिका का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज हो गया। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या थी जानेंगे वीडियो के अंत में। उससे पहले मैं आपका दोस्त सोन शर्मा और आज हम 1945 में घटी 3 ऐसी घटनाओं को बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, विल्हेल्म गस्टलोव। 30 जनवरी 1945 को समुद्र में एक ऐसा जहाज डूबा जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया, क्योंकि उस हादसे में तकरीबन 9,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि 1912 के समय टाइटैनिक हादसे में 1504 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस हादसे के सामने टाइटैनिक कुछ भी नहीं था। दरअसल वर्ल्ड वार 2 के समय सोवियत रेड आर्मी ने जर्मनी के पूर्वी प्रशिया पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले की वजह से 21 जनवरी 1945 तक तकरीबन 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया। जिसके बाद 30 जनवरी 1945 को दोपहर के समय विल्हेल्म गस्टलोव नाम का एक शिप जो जर्मनी जाने वाला था, अब ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए उस जहाज पर तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा लोग सवार हो गए, जबकि उसकी क्षमता मात्र 2,000 लोगों की थी। लेकिन किसी तरह इतने लोगों को लेकर जब ये जहाज रात के 9 बजे समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, तब उस समय 3 सोवियत सबमरीन ने उसके ऊपर टॉर्पीडो से हमला कर दिया, जिसके बाद यह जहाज मात्र 45 मिनट में समुद्र के बीचों बीच पूरी तरह से डूब गया, जिसमें मात्र 1239 लोग जिंदा बच पाए। और इस तरह से 2 देशों के बीच पूरे 9,000 बेकसूर लोग मारे गए। नंबर 2, फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर ग्रुप्स जो यूएस के NAS लॉडरडेल से 27 लोगों के साथ सफलतापूर्वक उड़ान भरी, जिसको बहामास आइलैंड पर बम गिराकर 140 किलोमीटर आगे चल के वापस आना था। लेकिन बम ड्रॉप करने के बाद वो 5 फाइटर प्लेन्स जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही अचानक से मौसम खराब होने लगा और अब पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक उन 5 फाइटर प्लेन्स का कंपास भी काम करना बंद कर दिया। हालांकि अभी भी टॉर्पीडो बम्बर ग्रुप्स एयरबेस कंट्रोलर के संपर्क में ही था, लेकिन पायलट के साथ बाकी सभी लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इस तरह से उन लोगों को आसमान में भटकते भटकते पूरे 4 घंटे हो गए, जिसके बाद प्लेन का फ्यूल खत्म होने की वजह से वो 5 फाइटर प्लेन एक एक करके समुद्र में ही क्रैश कर गया। जिसके बाद उन 5 प्लेन को खोजने के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया, पर अफसोस रेस्क्यू टीम भी कभी वापस नहीं आई। हालांकि 2004 में एक प्राइवेट टीम का गठन हुआ, जिसके मदद से उन 5 प्लेन को खोज लिया गया। नंबर 3, एटॉमिक बॉम्बिंग। ये बात है वर्ल्ड वार 2 की, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु अटैक किया था। हालांकि पहले तो अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में शामिल होने से बिल्कुल इनकार था, लेकिन साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया, जिसके बाद यूएस को भी मजबूरन इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि उस हमले की वजह से यूएस के 19 नेवी शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से भी ज्यादा यूएस के सोल्जर्स मारे गए थे। जिसके कुछ ही घंटों बाद जापान यूएस की टेरिटरी फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कोई कैसे चुप बैठ सकता है, जिसके चलते 1941 के एंड तक वर्ल्ड वार 2 अपनी फुल स्पीड में था। और मई 1945 के आते आते सारे कंट्री खुद को सरेंडर कर चुके थे, सिर्फ जापान को छोड़कर। और अब तक ना जाने कितने लोगों की जानें भी चली गई थी। लेकिन तभी अमेरिका में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम बनाने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको में उसका टेस्टिंग भी था, जो कि सफल भी रहा। जिसके बाद फाइनली अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा के ऊपर 6 जुलाई 1945 को अपना पहला परमाणु अटैक कर दिया। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से निकली रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि 1 किलोमीटर के अंदर में जितने भी लोग थे वे सभी लोग धुएं की तरह भाप बनकर उड़ गए। कई किलोमीटर दूर लोग प्यास से मरने लगे, यहाँ तक कि लोग एक खाल तक उतर गए थे। और मात्र 15 मिनट में हिरोशिमा का 70% बिल्डिंग जो कि मलबे में बदल गया। लेकिन आधे घंटे बाद बारिश होने लगी। लोगों को लगा कि ये कोई अच्छी खबर है, लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी, क्योंकि हवा में मौजूद टॉक्सिक डस्ट मॉइस्चर के साथ मिलकर नीचे गिरने लगा। और ये इतनी ज्यादा जहरीली थी कि बचे हुए लोग बारिश की वजह से मारे गए। लेकिन अभी भी जापान खुद को सरेंडर नहीं किया, जिसके 3 दिन बाद 9 जुलाई को अमेरिका ने एक बार फिर से जापान के नागासाकी के ऊपर परमाणु हमला कर दिया। और इन दोनों हमलों की वजह से 2,10,000 से भी ज्यादा जापानी लोग मारे गए। पर अफसोस इनमें से किसी को भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और लोग महीनों महीनों तक तड़प तड़प कर मरते रहे। लेकिन अंत में जापान खुद को सरेंडर कर ही दिया, जिसके 15 अगस्त 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो ठोको लाइक और साथ में शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।